गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में एचआरसी फ्यूज का कंस्ट्रक्शन, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, उसके बारे में बात की है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस क्या है हमारे एचआरसी फ्यूज के। ठीक है, तो थोड़े बहुत तो एडवांटेजेस हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ रहे थे तभी कर दिया था। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात आज हम उसको स्टेप बाय देखते हैं कि क्या है। तो पहले तो वो लेस्ट कॉस्टली है। तो लेस्ट कॉस्टली हम बोल तो देते हैं कि लेस्ट कॉस्टली है, पर उसके पीछे का तथ्य क्या है कि क्यों लेस्ट कॉस्टली है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ जो आर्क पिंचिंग के लिए दूसरे हम यूज करते हैं उसके अल्टरनेटर में, तो वो क्या है कि ऑयल है, मे बी एयर ब्लास्ट है, कि SF6 हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो लेस कॉस्टली है। फिर दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ओवरलोड प्रोटेक्शन ड्यू टू इट्स इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं जब आपको बात कर रहा था कि टाइम आई स्क्वायर टी की कैरेक्टरिस्टिक, तो जो उसका टाइम का ग्राफ था ऐसे डायरेक्टली एक्सपोनेंशियली राइज हो रहा था। ठीक है, तो जब भी हमारा एक, आप देखोगे कि जब ओवरलोड होगा तो इनवर्स टाइम भी ऐसे एक्सपोनेंशियली हमारा करंट राइज होगा, तो उस टाइम भी हमारा ये करंट एचआरसी फ्यूज से वो प्रोटेक्शन देख सकता है। ठीक है, वो थर्ड है। उसके बाद इट कैन इंटरप्ट द हाई वैल्यू ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट द प्रोड्यूसिंग नॉइज फ्लेम गैस एंड। तो आप ये हाई शॉर्ट सर्किट करंट है उसको भी इंटरप्ट कर सकता है, मतलब उसको भी कट आउट कर सकता है विदाउट नॉइज फ्लेम गैस और फर्मेंस। तो उसकी वजह से क्या है कि वो एक खुद ही फ्यूज है, उसका जो एलिमेंट है वो एंक्लोज भी है। तो एंक्लोज से बाहर तो हमें कुछ फ्लेम नॉइज तो आने वाला ही नहीं है। और दूसरी बात कि उसकी जो आर्क है वो आर्क प्रोड्यूस होकर डायरेक्टली क्विंच हो जाती है जल्दी, तो गैस या नॉइज ज्यादा आने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, वो मे भी कुछ रेयर केस में आ सकती है कि जब उसका एंक्लोज लीक हो या वीक हो ऐसा, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ द एजिंग इज लेस। तो एजिंग की बात करें तो क्या है कि हम बात करते थे नॉर्मल जो रिवाइबल फ्यूज है उसको हम ऐसे लगाते थे। ठीक है, फिर जो हमारा लिंक टाइप है उसको ऐसे लगाते थे, फिर जो हमारा डी टाइप फ्यूज है उसको ऐसे घुमा के बीच में लगाते थे। ठीक है, तो उस सब में हमें लूज रहने की जो संभावना है, फिर परफेक्ट ना आए ऐसी संभावना है। बट यहाँ पर ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि जो एचआरसी फ्यूज है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें कुछ हमें कॉर्नर दी गए, उस कॉर्नर में वो बैठ गया तो वो हमें कुछ एजिंग आने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, फिर अवेलेबल विथ वाइड रेंज ऑफ द करंट। तो ऑब्वियसली है कि इस रेंज में हम उसमें जो इतना मटेरियल अच्छा यूज कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली किसी भी रेंज में मिल सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी से रिलेटिव गुड, ऊपर के जो भी हमने देखे टर्मिनल्स वो अच्छे हैं, तो हमारी रिलायबिलिटी तो ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। और फास्ट ऑपरेशंस, तो आप देखोगे कि फास्ट ऑपरेशन क्यों कि हमारे आर्क जल्दी क्विच हो जाती है, तो ऑपरेशन हमारा फास्ट ही हुआ। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ द एचआरसी फ्यूज। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो क्या है, तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो हमारी मेन तो डिसएडवांटेजेस उसका है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने में हमें, उसको डिस्क्रिमिनेट करने में हमें ज्यादा वक्त लग सकता है। तो जो मैं आपको एक्सपोनेंशियली बता रहा था, तो 0 से 20 तक का उसका जो ग्राफ है उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फिर सिर्फ इतना डिस्टेंस में हमारा 20 से 40 आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम के उसको करंट कैपेसिटी डिस्क्रिमिनेट करनी है हाई शॉर्ट सर्किट रेटिंग पे, तो वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर कई बार ऐसा हुआ कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की वजह से फ्यूज हमारा बर्नआउट हो गया, तो उसको रिप्लेस करने में वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मे बी अगर आपको अच्छा है, आप आता है, आप स्किल वर्कर हो तो ठीक है, नहीं आता तो आपको बाहर से वायरमैन या कुछ मैकेनिक को बुला के भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है कि जो हमारा एचआरसी फ्यूज है उसको इंटरलॉकिंग नहीं दिया गया है। तो इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है कि एक बार जब भी उसमें लाइट चालू हो, सप्लाई चालू हो, तब वो फ्यूज बाहर ना निकले, ऐसा कि वो सप्लाई चालू या ऑफ हो वो बाहर निकल सकता है, इसलिए वो इंटरलॉकिंग में भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो वो एचआरसी फ्यूज अच्छा हो सकता था। अब बात करते हैं कि हमारे एप्लीकेशंस क्या है एचआरसी फ्यूज के। तो एप्लीकेशन की बात करें तो लो वोल्टेज एचआरसी फ्यूज इज यूज्ड इन ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि लो वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, आपने रेलवे में भी कहीं गए हो कि सब स्टेशन किसी ने विजिट किया हो मे भी, तो आपको सिर्फ इतना छोटा सा एक रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, ऊपर भी थोड़ी मेटल की प्लेट, नीचे भी प्लेट, और बीच में उसका रेटिंग दिया गया था, वो सब एचआरसी फ्यूज है। ठीक है, तो लो वोल्टेज होगा ऑब्वियसली, तो उसका करंट हाई होगा। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तब, तो उसको हमें ओवरलोड प्रोटेक्शन देना, उसको हार्क इंजन, उसका करंट कटआउट के लिए हमें ये यूज है।
फिर मीडियम वोल्टेज HRC फ्यूज इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। जो मैंने बात की इस टाइप के, तो वो नॉर्मली रेलवे में यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम 110 वोल्टेज होते हैं डीसी। फिर हम दूसरी बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में भी आप जो VFD ड्राइव से कुछ पैनल से उसके पीछे भी ये लगाए होते हैं, क्योंकि उस पर वो बड़ा वाला रिवायरेबल फ्यूज या कुछ फ्यूज लगाए तो उसका एक तो जगह है, स्पेस वो ज्यादा चाहिए, और जो उसका जो ऑपरेशन है वो HRC फ्यूज करके देता, वो फ्यूज करके नहीं देता। फिर हम बात करें कि सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में भी लगाते हैं छोटे बहुत एप्लीकेशन के लिए, तो उसके बैकअप के अदरवाइज हमारा सर्किट ब्रेकर जो फेल हुआ तो उसके बैकअप में भी हम HRC फ्यूज रख सकते हैं। फिर हाई वोल्टेज HRC फ्यूज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, मोटर, कैपेसिटर और अनचार्ज। तो ऑब्वियसली हाई वोल्टेज है तो यूज हो सकता है। जैसे हाई वोल्टेज हुआ वहां पर तो ऑब्वियसली करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो उसका क्विंचिंग है, उसका अरेंजमेंट हम चेंज करके यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोलेटर के बारे में, ठीक है। तो आइसोलेटर क्या है कि आइसोलेटर एक नॉर्मली स्विच ही है, बट ये हाई वोल्टेज में यूज होती है। तो आइसोलेटर की वजह से क्या होता है कि हाई वोल्टेज में यूज होती है, तो करंट में भी 1000 ऑफ एम्पियर में हो, किलो एम्पियर में हो, तो क्या होगा उसकी वजह से कि हम जब आइसोलेटर को ओपन करते हैं तो वो पूरा की पूरी हमारी लिंक है, जो से आप लिंक है वो खुल जाती है, ठीक है। तो वो लिंक खुलने से वजह से क्या होगा कि हम ऑब्वियसली ऐसे खुल देंगे एटमोस्फियर में, तो यहाँ पर आर्क लगेगी बीच में, ठीक है। तो आइसोलेटर को हमें नो लोड, जब इसमें करंट फ्लो ना हो तब उसको यूज करने के लिए करते हैं। फिर इसका मेनली आइसोलेटर का पर्पस यही है कि जो हमारा फॉल्टी पार्ट, मतलब फॉल्टी पार्ट को नहीं बोलेंगे उसको, कि दो सिस्टम को अलग करें, ठीक है। तो आप देखिए कि दो सिस्टम को अलग कब करनी पड़े, तो एक तो फॉल्ट कंडीशन, ऐसी कुछ कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन आई हो तब एक बार सिस्टम को अलग करना पड़ेगा, तब तो हमारा सर्किट ब्रेकर कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज हमारे सर्किट ब्रेकर में कुछ फॉल्ट आया तब कौन करेगा, तो पहले हम सर्किट ब्रेकर को अलग करेंगे, इसलिए लोड तो हमारे साथ अलग हो गया। फिर लोड को अलग करके हमारा करंट भी मे बी जीरो हो गया, थोड़ा बहुत चार्जिंग करंट या इनर्स करंट फ्लो हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो सर्किट ब्रेकर तक भी हमारा पावर नहीं आएगा। तो आइसोलेटर हम सबस्टेशन वाले में देखेंगे कि कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम आइसोलेटर को ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो नो लोड स्विच भी है, ठीक है। ये देखिए आइसोलेटर का कुछ सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके वोल्टेज रेंज है 440 वोल्ट से लेकर 400 किलोवाट तक भी आते हैं। फिर हम टाइप की बात करें तो वर्टिकल ब्रेक टाइप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पेंडोग्राफ टाइप, तो इसमें अरेंजमेंट से उसका टाइप्स का डिफाइन किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर वर्टिकल टाइप है, उसमें कैसा उसने डिफाइन किया है कि आप देखिए कि ये प्लेट ऊपर की आपको डॉटेड लाइन वाली दिखाई दे रही है, ये ऐसे वर्टिकल मूव होती है, इसलिए उसको वर्टिकली टाइप किया है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें, आप देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि ये आपको ये प्लेट है वो ऐसे की ऐसे घूम की वर्टिकल मूवमेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टली मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसा भी एक घूम के दिखाएगी, और दूसरा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल में करे तो ये बीच वाला है वो ऐसे घूम के, तो यहाँ से भी लीक हो जाए, यहाँ से भी निकल के रहेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल पेंटोग्राफ वाली। तो पेंटोग्राफ में क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा है, तो इस लिंक के या इस लिंक से मैं ऐसे करूं तो ऊपर वाला जो मूवमेंट है वो ऐसे छूटा पड़ जाएगा, और नीचे जो मूवमेंट है फिर से मैं ऐसे करूं ऊपर वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वर्टिकल पेंटोग्राफ वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इंटरलॉकिंग क्या होता है, सर्किट आइसोलेटर में इंटरलॉकिंग क्या है, सीक्वेंस ऑपरेशन क्या है। तो इंटरलॉक की हम यहाँ पर भी बात कर देते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्टली सीक्वेंस ऑपरेशन में भी मूव कर सके। तो इंटरलॉकिंग क्या है कि जब भी हमारा, देखिए आप, तो इंटरलॉकिंग जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो तभी हमारा आइसोलेटर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इंटरलॉकिंग हुआ कि हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। दूसरा इंटरलॉकिंग क्या है कि जब हमारा कोई सिग्नल, रिले से सिग्नल आ रहा हो तभी हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए। ये सब हम इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इंटरलॉकिंग में आ जाएगा। मैं हम अब जब भी सबस्टेशन वाला आएगा तो इंटरलॉकिंग हम डीप में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस ऑपरेशन क्या है, कैसे कैसे उसको करते हैं, सर्किट ब्रेकर में भी जाएंगे, ठीक है। वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल, कंडक्टर, सॉरी कंटेंट क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, वो सब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।